अभी के लिए वी आर वेरी एक्साइटेड। वो पहाड़ी देखो यार, वो व्यू देखो सामने। रास्ता बंद है, अभी खुला है, ओपन है रास्ता। रास्ता ओपन है भाई लोग, यहाँ पे रास्ता बंद है। सामने देखो ट्रक, पूरा ग्लेशियर यहीं आ गया सारे जगह का है? गोम्बो का रोड बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। पहले एक तो ग्लव्स और उसके बिना चला गया, हेलमेट के लग गए मेरे। जिंदगी की सबसे अजीब बात पता है क्या है? कि कभी कभी सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी महसूस होती है, जैसे मन को शोर नहीं, खामोशी की ज़रूरत हो। शायद इसी तलाश में हम बार बार इन पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं, इन अनजान रास्तों पर, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच, जहां हवा सिर्फ सांसों में नहीं, रूह तक उतर आती है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे जिंदगी अपनी सबसे खूबसूरत भाषा में हमसे बात कर रही हो। हम यहाँ नेचर की इस लाइवलीनेस और इस असीम सुंदरता को अपने भीतर समेट फिर से लौट जाते हैं, उसी भागती दौड़ती दुनिया में, उन्हीं जिम्मेदारियों के बीच, फिर से ज़िंदगी का डट के सामना करने के लिए। और शायद इसी लाइवलीनेस, इसी एहसास को अपने भीतर समेटने मैं इस बार पहुंच गया हूँ खूबसूरत जिस्पा वैली में। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कैसे हमने बारालाचा की समिट करी थी, उस बर्फीले तूफान के बीच। बहुत ही एडवेंचरस राइड थी यार वो भी। आज इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं एक नई मंजिल की ओर, जहां हमारा इंतज़ार कर रहे हैं शिंकुला टॉप और हिमालय की गोद में खड़ा रहस्यमयी और भव्य गोम्बो रंजन। तो चलिए चलते हैं एक नए दिन, एक नए सफ़र की शुरुआत पे। हाँ तो भाई लोग, अभी बज गए हैं सुबह के 9:39 एंड वी आर गेटिंग रेडी। आज हम जा रहे हैं शिंकुला। शिंकुला होने वाला है यहाँ से मैक्स 1.5 आवर का रन है, एंड आफ्टर दैट वी आर गोना हेड टुवर्ड्स गोम्बो रंजन, जो कि वहाँ से हाफ आवर की ड्राइव है। आई थिंक इट इज़ ओनली 12 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। वी हैव टू डिसेंड ऑन द अदर साइड ऑफ द शिंकुला पास। तो इट्स गोना बी एन एक्साइटिंग डे। अभी के लिए वी आर वेरी एक्साइटेड। वो पहाड़ी देखो यार, वो व्यू देखो सामने, अल्टीमेट। जो बारालाचा है वो इस पहाड़ी के बैक साइड को उस तरफ जाता है रास्ता, लेकिन जो शिंकुला है वो इस साइड को जाके है, इधर से जाके इधर को। हाँ, मज़ा आने वाला है आज। देखते हैं आगे कैसा रहता है। तो चलो भाई, अभी इट्स 10:18 इन द मॉर्निंग। अब हम निकल रहे हैं शिंकुला के लिए। राइडर्स आर रेडी। अब वो रास्ता है हमारा, उधर जाना है हमने। द ETA इज़ टेलिंग अबाउट 1 hour 20 minutes। मैंने गोम्बो रंजन का लगाया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। अभी हम निकल रहे हैं। हर हर महादेव, आ जाओ भाई। चलो भाई, हम निकल चुके हैं। इस ऑफ रोड में फिर से सेटलिंग करते हुए चढ़ेंगे ऊपर। ये बहुत सुंदर वैली है यार, एक जो कल दिखाई थी मैंने आपको, ह्यूज वैली। ये 3 साइड से अलग अलग नदियाँ आके मिलती हैं यहाँ पे। दिस इज़ द अमलगमेशन पॉइंट, और ये बहुत ही वाइड ओपन सी है। एज यू कैन सी, आई डोंट नो हाउ मच जस्टिस दिस कैमरा इज डूइंग टू दिस व्यू, बट दिस इज़ वेरी ह्यूज। अभी हम पहुँचने वाले हैं चेक पोस्ट पे, जहाँ की हम कल रुके थे बारालाचा, और अब शिंकुला के लिए वहीं से रोड डिपार्ट होता है अलग अलग डायरेक्शंस में। तो आज बाइकर्स का ट्रैफिक तो कम लग रहा है, बट गाड़ियाँ बहुत हैं मुझे दिख रही हैं आज। कैन यू सी दैट? कितनी लंबी लाइन है। कल बारिश थी तो कल बाइकर्स बहुत दिखे थे हमें, आज गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन यार। दिस इज़ रियली सैड। ये कहाँ जा रहे होंगे सब? शिंकुला का रास्ता स्नो की वजह से बंद किया हुआ। ये देखो कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे, सब रास्ता बंद है। मेरे ख्याल स्नोफॉल क्लियर कर रहे होंगे यहाँ, BRO की मशीनरी लगी हुई होगी, बट अभी के लिए तो रास्ता बंद है भाई। तो ये तो आगे निकल गए हैं, पता नहीं क्यों जा रहे हैं ऊपर, पता नहीं कहाँ तक जाने देंगे, आई डोंट नो। ये भाई लोग निकल रहे हैं, बाकी सब खड़े हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचा जाता है। लेट अस सी, दिखाते हैं आपको आगे का सीन क्या रहता है। शिंकुला का रूट बहुत सही लग रहा है। अभी खाली मिल रहा है रोड, क्योंकि सारी गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं और बाइक वाले हम ही आगे निकले हैं। मेरे ख्याल कुछ बाइक वाले होंगे जो पहले के गए होंगे, बट रोड इज़ टोटली एम्प्टी। और ये कोई गांव दिख रहा है यहाँ पे यार, छोटी सी इनहैबिटेड प्लेस। ओ भाई साहब, ये देखो भाई, अमेजिंग व्यू।
भाई देख रहे हो डिफरेंस, ये पहाड़ी हरी है और वो वाली सफ़ेद हुई पड़ी है। क्या तो मेस्मराइजिंग व्यूज़ हैं यार, मज़े आ रहे हैं। अच्छा है बहादुर बिल्ले, अच्छा है। भाई लोग वहाँ पे शायद काम चल रहा है, पूछते हैं बंदे से। ये खड़ा है एक बंदा, भाई लोग क्या कहते हैं, इनसे पूछते हैं। भैया ऊपर से आए हो आप? नहीं, मैं ऊपर से नहीं आया, मैं इधर से आ रहा हूँ। अच्छा, ऊपर का बंद है क्या? कितना बंद है अभी? अभी खुला है, ओपन है रास्ता। रास्ता ओपन है? गाड़ियाँ तो पीछे रोक रखी हैं। गाड़ियाँ रोक रखी, बाइक बुक तो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। बाइक जा रही है? बर्फ वाला तो नहीं है रास्ता? रास्ता बर्फ वाला, बर्फ पड़ी है ना अभी। अभी पड़ी है कि रात को? कल बर्फ गिरी है ना यहाँ पे। अच्छा, कल कम से कम 6 इंच बर्फ गिरी है यहाँ पे। अच्छा। आपने जाना कहाँ, नहीं जाना है क्या? शिंकुला जाना है, शिंकुला से रामपुर रंजन बस। सुनपुला शिंकुल जा सकते हो आप, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्किड स्कूड तो नहीं करेगी? इतनी बर्फ तो नहीं है? बर्फ तो है रोड में। अच्छा। आराम से जाना आप। मतलब वो जमी हुई वाली है या दूसरी है नॉर्मल? नॉर्मल बर्फ है। अच्छा, उसमें तो चलो। कहीं पानी के किनारे किनारे मत जाना, क्योंकि वहाँ जमी भी होगी। अच्छा कंबल से बहुत ठंडा है। ठीक है। अभी बाइक तो गए होंगे अभी और गए हो? कैंप में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है भैया, थैंक यू। तो चलो भाई, अभी जो अपडेट मिला है अपने को ये है भैया से के रास्ते अभी खुले हुए हैं। ये दो बाइकर्स भी आगे देखो आप, दिल्ली वाले बाइक्स थी ये दिल्ली वालों के, ये गए हैं आगे। तो भाई लोग यहाँ पे रास्ता बंद है। सामने देखो ट्रक खड़ा है, पानी भर रहा है। अब थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा यहाँ, तब तक सामने के व्यूज़ एंजॉय करो। और इर्द गिर्द देखो क्या व्यूज़ है। ठहर तुम्हें दिखाता हूँ अच्छे से। ये लो भाई, दिख रहे हैं? वो देखो नीचे नदी, देखो ग्रीन ग्रीन पानी, बढ़िया। उधर हेलीपैड दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, स्नो कवर्ड पीक्स, परफेक्ट व्यू। भाई उस ट्रक के पीछे से हम अभी निकल गए थे, थोड़ा सा रास्ता हमें मिला और हम निकल चुके हैं इन वादियों में। लुक एट द व्यूज़ भाई साहब, क्या तो अल्टीमेट व्यूज़ आ रहे हैं यार, ओह माय गुडनेस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता खतरनाक सा लग रहा है मेरे को। तो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि चट्टानी रास्ता है, कहाँ पे शूटिंग स्टोन्स हो जाएं कोई पता नहीं। ओह मैन, ये जा रहा है भाई लोग रास्ता, देखो इस वैली में डीप, मुझे लग रहा है अंदर की साइड, वहाँ आगे को जाना है उस साइड। अभी तक तो रोड वहीं दिख रही है। लेट अस सी क्या होता है। ये हमारा बंदा पता नहीं कहाँ भाग गया है इसके आगे। भाई बहुत सही जगह है यार। ये देखो यहाँ पे पंजाब की गाड़ी पीपी बत्ती। ओ भाई साहब, ये कहाँ गए हुए हैं नीचे? वो देखो उधर पानी की तरफ। भाई साहब कहाँ पे पुल बना रखा है यार। हम अभी 15,100 फीट पे हैं। ओ माय गुडनेस भाई, हैट्स ऑफ टू BRO, हैट्स ऑफ टू BRO भाई। BRO वाले अमेजिंग है। Look at these roads and I'm cruising at the speed of 70 plus पे। Like, can you imagine at a height of 15,000 feet a bike can cruise at 70? ऐसी रोड्स की कंडीशन हो सकती है। ये मुमकिन किया है BRO ने। और ये देखो ब्लैक टारमैक रोड्स, ओ हो। यहाँ तो मैं भाई घुटना लगा के मोड़ काट सकता हूँ अगर कोई स्टीप मोड़ है। ये देखो, एंड हैट्स ऑफ टू दीज गाइज ऑल्सो यार, बहुत मेहनत करते हैं ये देखिए व्यूज़ यहाँ के, ये पहाड़ इधर देखो। ये भाई साहब ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा ग्लेशियर यहीं आ गया सारे जगह का। और अब थोड़ी दूर बचा है हमारा शिंकुला भी, यहाँ से हार्डली 10-15 मिनट्स की राइड होगी। मुझे लग रहा है कि हम काफ़ी ऊपर पहुँच गए हैं, 15,700 फीट पे तो पहुँच गए हैं और 16,000 फीट के अराउंड ही है शिंकुला। तो वी आर अबाउट टू रीच। वो देखो, वो नीचे से आया, देखो वो वाला रूट है सारा, पूरा स्नो कवर्ड है भाई। ऐसा मज़ा आ रहा है ना इस पे राइड करके यार। ऑल्दो बाइक इज़ अंडर परफॉर्मिंग लिटिल बिट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो बाइक को थोड़ी सी ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है और उतना आउटपुट नहीं दे रही जितना देना चाहिए इसको यूजुअली, बीइंग ए 250cc गाड़ी और बीइंग ए 250cc इंजन। बट ठीक है, जितना भी परफॉर्म कर रही है यार, इट्स रियली गुड। ऐसा बिल्कुल ही अंडर पावर्ड भी नहीं फील हो रहा।
बट यार जो वाइब है इस जगह की, दिस इज़ टोटली डिफरेंट, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है भाई। आई हैव बीन टू मैनी प्लेसेस, बट ऐसे पासेस में मैं फर्स्ट आया हूँ जहाँ पे 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है दोनों साइड पे और पूरा स्नो कवर्ड है। बस रास्ता साफ है और हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। ये देखो थोड़ा सा रोड गड़बड़ है, स्लश भी है, तो यहाँ ज़रा आराम से निकलना पड़ेगा, एकदम देख ताक के भाई। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, तो आराम से आइयो, बस ज़्यादा एकदम एक्सेलरेट मत करियो, फिर घूमेगा टायर। थोड़ा ट्रैक्शन पकड़ के, इस बेटर है तो अंदर से आ, ये साइड पे मत आ बर्फ़ पे, अंदर जहाँ पानी है ना, नहीं सेंटर में आ, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, देख बिल्कुल मेरे पीछे जा जाए, यहाँ ग्रेवल है, बिल्कुल ट्रैक्शन मिलेगी टायर्स को। भाई देखो रोड के हाल देखो, आ रहे हैं मज़े फुल ऑन। ये देखो भाई यहाँ पे पत्थर वत्थर है, ओहो ऑसम। भाई साहब इस साइड में देखना, बाइसिकल्स देखना। भाई ऐसा रास्ता कहाँ तक है? ऐसा रास्ता तो अभी टॉप तक ही है। कितना? थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। ये 2-4 किलोमीटर होगा। हाँ बस। ठीक है, आप हो गॉम्बो? वैसे बम्बो का रोड तो मस्त है। हैं? बम्बो का रोड बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई, चलो ठीक है, एंजॉय। भाई साहब ये रोड देखो, ऑलमोस्ट अराउंड 7-8 फीट ऑफ स्नो पाइल। देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड पे, भाई गुडनेस। So guys, we were almost there at the Shinkula top. It was hardly 500 meters or 1000 meters from here. और ये देखो यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। चारों तरफ यार बर्फ ही बर्फ है, पूरा स्नो से कवर्ड है चारों तरफ। I felt like I am somewhere in Narnia or some snowlands. चारों तरफ एकदम वाइट चादर से ढका हुआ था सब कुछ, और थोड़ा थोड़ा रोड पे भी थी स्नो, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइडिंग ऑन दीज रोड्स। और ये आ गया शिंकुला, राइट देयर इट इज। यहाँ पे जब हम पहुंचे थे तो इतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन फोटो खिंचवाते खिंचवाते और यहाँ पे जब 10-15 मिनट रुके तो एकदम ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, बहुत सारे लोग आ गए थे एक साथ। लो भाई ये शिंकुला पहुंच गए हम। दिस इज वेयर वी हैव रीच्ड। ये शिंकुला है, शिंकुला टॉप पे हम पहुंच चुके हैं अभी। वी आर एट अराउंड, ये देखो 16,916 फीट पे हैं अभी हम। यू कैन इमेजिन, और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, चारों तरफ का व्यू देखो, है ना अमेजिंग, सब तरफ का। और ये इस साइड रोड नीचे जा रही है गॉम्बो की तरफ, हम यहीं जाएंगे गॉम्बो रंजन की तरफ। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं शिंकुला टॉप से। यार थोड़ी सी वर्टिगो हो रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द लो ऑक्सीजन। तो अब यहाँ से निकलते ही अच्छे है, यहाँ ट्रैफिक भी को थोड़ी क्राउड भी काफ़ी हो गया है, तो अब धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं हम। ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे टाइल्स वाली रोड है, ट्रैक्शन अच्छा मिल रहा होगा टायर्स को। बट अभी एक बंदे से बात हुई थी, आगे कह रहा था कि रोड थोड़ा ख़राब है, मेरे ख्याल 3-4 किलोमीटर तक मिलेगा, तो कि एक्सपेक्टेड है। वी आर रेडी फॉर इट मेंटली। भाई साहब स्लश वाला रास्ता मिल रहा है अपने को, बहुत भयंकर वाला। ये थोड़ा सा पैच ऐसा ही है यार, यहाँ पे जरा ध्यान से चलना पड़ेगा। स्लश है तगड़े वाला, स्नो पिघली है तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा। बट ये है कि थोड़ा ही है, वहाँ नीचे मेरे को रास्ता बहुत साफ दिख रहा है, एकदम बढ़िया। यही वाला 2-3 किलोमीटर का पैच होगा जो गंदा है, तो इस पर आराम आराम से ज़रा पीसफुली बैलेंस बनाते हैं चलते हैं। ऐसे रास्ते हैं भाई गॉम्बो रंजन के लिए। और हमें आते वक्त अभी आज ही वापस भी आना है, तो वापसी में यही वाला रास्ता हमें फिर से क्रॉस करना है। और चढ़ाई के टाइम देखते हैं क्या माहौल रहता है। कैसा कैसा ऑफ रोड सा रास्ता बना हुआ है इधर से। और पुरने, यहाँ से पुरने है 39, पदम 95, लेज 281, नीमू। तो हम काफ़ी नीचे आ गए हैं, 15,200 फीट पे। ऑलमोस्ट 1,500 फीट का एलिवेशन लूज किया हमने। वो वहाँ से समवेयर फ्रॉम देयर दैट साइड वी हैव कम। शिंकुला इज ऑन दैट साइड। और ये जगह देखो यार, इट्स अ डीप वाइड वैली। एक हमारा बड़ी आ रहा है पीछे से, तो आई एम वेटिंग फॉर हिम। ये जगह मेरे को बहुत अच्छी लगी, साइड में थोड़ा सा ले बाय था। आई स्टॉप्ड ओवर हियर
टू फील दिस प्लेस. जस्ट लुक अराउंड यार, ये माउंटेन्स देखो कैसी हैं. माय गुडनेस, दे आर लाइट ऑरेंज कलर्ड एंड कवर्ड विद स्नो, लाइट स्नो, पैचेस ऑफ स्नो, विच इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. ये भी अलग टेरेन है यार. एंड देयर आर सम वाइल्ड हॉर्सेस ग्रेजिंग ओवर हियर. दीज आर नॉट पोनीज, दीज आर हॉर्सेस. ओ भाई साहब, ये है गंबोरंजन. ओह अमेजिंग 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 भाई, व्हाट अ फीलिंग. गाइस, अभी हम हैं यहाँ पे गंबोरंजन में. ये देखो एक प्यारी सी ठंडे ठंडे पानी की वाटर स्ट्रीम चल रही है ऑन द साइड. और ये सामने गंबोरंजन पहाड़ी है जो कि आपने बहुत सी रील्स में देखी होगी. इट इज़ लुकिंग सो मेस्मराइजिंग यार, सो सेलेशियल. ये सिंगल पहाड़ी है, ऑरेंज कलर की दिख रही है एंड सम ट्रेसेस ऑफ स्नो ऑन इट. इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यूनिक इन इटसेल्फ. तो चलिए अब हम चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं. यार हो गए हम, देखो. वेलकम टू आचो कैंपिंग. यहाँ पे कुछ ऑर्डर करेंगे. ये कैंपिंग का एरिया है भाई, मस्त. वो रोड आ रही है, वहाँ से हम आए हैं इस साइड. दिस इज़ अ नाइस प्लेस. देखो ये एरिया है, नाइस. कुछ तो मैं ठंडा वंडा लूँ यहाँ से. मेरे जो है एसिड रिफ्लक्स हो रहा है भाई. आई नीड समथिंग. ठीक है भाई, बढ़िया है. यहाँ तो इनो मिल गया मेरे को भाई, बढ़िया. ये तो औसम बात होगी. आई हैव द इनो और ये हम कर सकते हैं. अपना बंदा आ गया है. मिल गया भाई, गॉगल्स मिल गई, कंटेंट मिल गया. उसके वापस आ गया ना मैं. क्यों? पहले एक तो ग्लव्स और उसके बिना चला गया, हेलमेट के लग गए मेरे. लो भाई, KLPD हो गया यहाँ पे. ये गया कुछ करने था और आ गया वापस कोशिश करके. ये ले, अभी क्या है कि भाई हेलमेट अपना भाई स्पेक्स गिर गए रास्ते में. ठीक है, केला हो गया. और भाई कोशिश ये करते हैं कि मिल जाए, और अगर नहीं मिले तो इसके स्पेक्स गिरे. कोई बात, अबे मिल जाएगा. हाँ मिल तो जाने, टेंशन मत ले, कोई नहीं उठाएगा. वो तो अच्छा. तो भाइयों अब हम निकल गए हैं वापसी के लिए. गंबोरंजन से वापसी की रवानगी डाल दी है. तो गाइस, ज़ंस्कार की लुंगनाक घाटी में अकेला खड़ा है गंबोरंजन, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं. एक ऐसा पर्वत है जिसे सदियों से यहाँ के लोग भगवान का पर्वत मानते आए हैं. इसका नाम गंबो यानी बौद्ध धर्म के रक्षक देव महाकाल और रंजन अर्थात स्वयं प्रकट होने वाला दिव्य स्वरूप से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको गंबोरंजन कहते हैं. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्वयं दिव्यता का प्रतीक है. यही कारण है कि आज भी लोग इसकी चोटी को फतेह करने नहीं, बल्कि इसके सामने नतमस्तक होने आते हैं. तो ये था हमारा गंबोरंजन तक का सफ़र वाया शिंकुला होते हुए. अब हम वापस जिस्पा की ओर लौट रहे हैं और कल सुबह इन पहाड़ों को अलविदा कहकर वी विल बी रिटर्निंग बैक टू होम. तो चलो चलते हैं वापस जिस्पा. यार दिस इज़ द नेक्स्ट डे. कल हम शिंकुला से आके बहुत 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 थक गए थे. वी वर वेरी टायर्ड. और हम आके खाना वाना खा के इनफैक्ट पहले सो गए थे. उसके बाद मैंने तो 2 घंटे की फुल नींद मारी. उसके बाद 8 बजे उठ के फिर हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम फिर से सो गए. वी वर वेरी टायर्ड. मेरा तो हेडेक हो रहा था, मे बी ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से. तो कल तो बहुत ही टायरिंग रहा. आके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वीडियो बनाई जाए. आपको मैंने शायद दिखाया होगा पिछले व्लॉग में भी या अर्लियर. ये देखो यहाँ पे बिल्कुल बिसाइड्स नदी बहती है. ये है हमारी जिस्पा रिवर और ये व्यूज़ हैं बड़े सुंदर. तो गाइस, ये है हमारे कुछ आखिरी पल इस ट्रिप के. मैं यहाँ थोड़ा सा सोक इन कर रहा हूँ इस एनर्जी को, इस नेचर को, सराउंडिंग. क्योंकि रेडी तो मैं हो चुका हूँ, बस अब ब्रेकफास्ट करना है और निकल जाएंगे. ये जिस्पा नदी के किनारे पे बैठ के पहाड़ों को निहारते हुए और तीखी सी धूप लेते हुए इस ठंड में. ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बट धूप की वजह से मैं इस टी-शर्ट में बैठा हूँ. अदरवाइज़ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सिट आउटसाइड लाइक दिस इन ए सिंगल लेयर. तो एंजॉयड दिस ट्रिप यार. आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा हमारे साथ. हमारा ये 3-4 दिन कैसे निकले पता नहीं लगा. संडे को हम यहाँ आए थे और मंडे को हम बारालाचा गए. एंड एट बारालाचा वी हैड वेरी एक्सट्रीम एक्सपीरियंस. मैंने इतने ट्रिप्स किए हैं, बट ये मेरा सबसे एक्सट्रीम और बेस्ट एक्सपीरियंस था अमंगस्ट ऑल द ट्रिप्स. क्योंकि वहाँ पे हमें सुबह धूप थी, फिर हमें वहाँ स्नो स्टॉर्म मिला. हम उसी में स्नो स्टॉर्म में हम बारालाचा टॉप गए और इतनी ठंड थी. मेरे लोअर्स मैंने इनर नहीं पहन रखे थे, आंखों में इतनी ठंड लग रही थी. और आते वक्त फिर उसी स्नो स्टॉर्म से निकल के हम आए वापस नीचे एक जगह पे बैठे ढाबे पे. वो एक्सपीरियंस अल्टीमेट था.
वहाँ हमने चाय पी और चाय पीने के बाद फिर हमने वहाँ पे जो आग सेकी, कपड़े वपड़े सुखाए। मतलब वहाँ पे हमें और भी राइडर्स मिले, कुछ बंगाल से आए हुए थे राइडर्स यार। वो सोचो, वो तो उमलिंगला, लेह लद्दाख सब करके आए हुए थे। तो यस, ऑल इन ऑल इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, रियली ग्रेट ट्रिप आई हैड। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर कभी इसी तरह किसी और जर्नी पे, किसी नए सफ़र पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर, रब रखा। जिंदगी भी बहते पानी जैसी है, जब तक बहती रहती है जिंदा रहती है, और जहाँ ठहर जाती है वहीं से ठहराव शुरू हो जाता है। इसलिए खुद को सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक मत समेटो। जब जब लगे कि ज़िंदगी के चक्रव्यूह में उलझते जा रहे हो, मौका मिलते ही झोला उठाओ और किसी सुंदर से सफ़र पर निकल पड़ो। आखिर अंग्रेज़ी वाला सफ़र तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। बीच बीच में हिंदी वाला सफ़र भी करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि यही सफ़र हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी सिर्फ काटने की नहीं, जीने की चीज़ है। अलविदा।